अरिहंत भगवान पुण्य फल से बनते हैं। तो पुण्य फल दोनों प्रकार का, एक तो कर्म पुण्य कर्म के फल से, तीर्थंकर आदि ऐसे पुण्य कर्म के फल से, और एक पाप कर्म के नाश से उत्पन्न होने वाली आत्मा की पवित्रता, उस पुण्य के फल से अरिहंत बनते हैं। समझ आया? तो घातिया कर्मों के नाश से भी पुण्य होता है, यह बात भी हमें थोड़ी कहनी चाहिए। लेकिन जब हम तत्वार सूत्र के सूत्र पर दृष्टि डालते हैं तो हमें लगता है केवल अघातिया कर्मों के उदय से ही पुण्य होता है, इन पुण्य कर्मों के उदय से ही पुण्य होता है। तो हमें ऐसा भी लगता है थोड़ा सा इस सूत्र की व्याख्या का और विस्तार करना चाहिए। केवल पुण्य कर्म यही नहीं है, पाप कर्मों का अभाव होने से पुण्य गुणों की प्राप्ति होना भी पुण्य फल है, और उस पुण्य फल से भी यह आत्मिक गुणों की उपलब्धियां जब हो जाती हैं तो ये अरिहंत तक की दशा हमें प्राप्त करा देती है। मुनि दशा भी किससे बनेगी? इसी पुण्य फल से बनेगी। जब आपके चारित्र मोहनी कर्म का नाश होगा, दर्शन मोहनी कर्म का उपशमन होगा, तभी आप चारित्र ग्रहण कर पाएंगे, चारित्र गुण प्रकट होगा। ये क्या है? पुण्य गुण है। पूज्यता इसी से आती है। तो आत्मा को जो पवित्र बनाए उसे पुण्य कहते हैं। यह परिभाषा आचार्य पूज्यपाद महाराज की सर्वार सिद्धि की इस तरह से जब ये व्याख्या में लाई जाए तो समझ में आएगा कि पुण्य का मतलब और भी कुछ होता है। केवल इतना ही नहीं कि पुण्य कर्म ही पुण्य होते हैं। जो हम कर्म अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए करेंगे वह भी पुण्य कहलाएगा, और उसके फल से जो आत्मा में पवित्रता आएगी वो पुण्य फल कहलाएगा। समझ रहे हो ना? इससे ज्यादा तो अब समझाना क्या होगा है? तो दो चीजें हैं, अघाती कर्मों के जो शुभ अघाती कर्म है उनके उदय से पुण्य होना, और एक घाती कर्मों के अभाव से, नाश से भी पुण्य गुणों की प्राप्ति होना। इसमें हमने अभी तक इस बात पर कभी विचार नहीं किया कि इन ज्ञानावरणादि घाती कर्मों के नाश से भी पुण्य गुणों की प्राप्ति होती है। और अगर हमने आज इस बात पर विचार किया है तो ये इसी कारण से किया कि भाई पुण्य फला अरिहंता, ये सूत्र व्यापक रूप से कैसे सबके लिए लगेगा, सभी अरिहंत भगवंतों के लिए। तो तब ये लगेगा जब इस तरह से हम इसको व्याख्यान में लाएंगे। तो अब आपको कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या बोलना है? अरिहंत भगवान कैसे बनते हैं? पुण्य के फल से बनते हैं। उन्हीं की बात यहां लिखी है, पुण्य फला अरिहंता भगवन आयु उदय में विहर है। जब तक उनके आयु कर्म का उदय रहता है तब तक वो विहार करते रहते हैं। अरिहंत भगवान विहार करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, शरीर सहित होते हैं। आयु कर्म का जब तक उनके उदय चलता रहता है तब तक उनका समवसरण भी लगा रहता है। और ये सामान्य अरिहंतों की बात हो गई। अरिहंत तो सामान्य होते हैं, वो भी विहार करते हैं। तीर्थंकर विधि उदय होए तब तीर्थ धर्म कह विचरे। जिनके तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है वह तीर्थ धर्म का प्रचार करते हुए विचरण करते हैं। वह तीर्थ उनके माध्यम से चलता है जो तीर्थंकर नाम कर्म के उदय के साथ में अरिहंत बनते हैं। उनकी वाणी तीर्थ रूप कहलाती है, उनकी वाणी तीर्थ धर्म कहलाती है, उनकी वाणी धर्म को बढ़ाने वाली होती है, और उनकी वाणी से ही यह तीर्थ लंबे समय तक चलता रहता है। यह तीर्थंकर भगवान में और सामान्य अरिहंत भगवान में यह अंतर हो जाता है। सामान्य अरिहंत बोलेंगे तो उनकी वाणी, उनका धर्म बताया गया मार्ग
लंबे समय तक उनके कहे अनुसार नहीं चलेगा। किसके कहे अनुसार चलेगा? जो तीर्थंकर समूह शरण में बोलेंगे उनके कहे अनुसार वह तीर्थ धर्म की प्रवृत्ति होगी। तो सामान्य अरिहंतों के लिए जब तक आयु कर्म का उदय है तब तक भी वह विचरण करते रहते हैं। जैसे बाहुबली भगवान थे, समझ आ रहा है? केवल ज्ञानी हो गए। भरत भगवान थे, केवल ज्ञानी हो गए। तो ये विचरण करते रहे। केवल ज्ञानी होने के बाद इनकी हजारों लाखों वर्षों की अगर आयु भी बची रही तो उसमें क्या करेंगे? विहार करेंगे, कहीं कहीं उपदेश भी दे लेंगे, लेकिन इनका धर्म तीर्थ नहीं कहलाएगा। धर्म तीर्थ किनका कहलाएगा? भगवान ऋषभ देव, जो उन्हीं के उसी काल के हैं। तो भगवान ऋषभ देव के द्वारा जो देशना दी गई उससे धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होगी। वो भी विहार कर रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, लेकिन उनके कारण से धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होगी। ये तीर्थंकर कर्म का विशेष पुण्य का लाभ होता है। और उनके उपदेश केवल बस जो सुनने वाले होंगे बस वहीं तक सीमित रह जाएंगे। जो कुछ लोगों के लिए सुनाएंगे बस उतने लोग सुनेंगे, बस वो बात वहीं पर छूट जाएगी। और ऋषभदेव भगवान ने कोई बात कही है तो वो गणधर आदि उसको लंबे समय तक उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। ये तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली में अंतर होता है। तो ये दोनों तरह के अरिहंत भगवान 13वें गुण स्थान में होते हैं। ये संयोगी दशा कहलाती है। इन्हें सकल परमात्मा कहते हैं। इन्हीं को अरिहंत देव कहते हैं। समझ आ रहा है? क्या आ रहा है? अरिहंत भगवान कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, बनने के बाद क्या करते हैं, ये सब आपको इस प्रवचन से समझ में आना चाहिए। और कुछ लोग तो यही पूछते रहते हैं, अरिहंत भगवान सिद्ध बन जाते हैं तो फिर हम अरिहंतों की पूजा क्यों करते हैं, फिर हम भगवान की मूर्तियों की पूजा क्यों करते हैं? समझ आ रहा है ना? इस तरह के भी कई लोग विचार रखते हैं। इसका मतलब है वो ये नहीं जानते कि अरिहंत सिद्ध में क्या अंतर होता है और उनकी प्रतिमाओं का क्या महत्व होता है। समझ आ रहा है? अगर नहीं भी जानते हैं तो इस विषय पर चर्चा कभी आगे करेंगे। तो आपको ये समझना है कि ये अरिहंत भगवान जब तक आयु कर्म के उदय से शरीर सहित रहते हैं तब तक ये मुनि महाराज की तरह ही बाहर रूप में दिखाई देते हुए विचरण करते हैं, उपदेश भी देते हैं। और जब इनकी आयु का अंतिम समय आता है तब ये अपने अंदर कुछ और भी क्रिएट करते हैं जिससे वह दूसरे और शुक्ल ध्यान की तरफ जाते हैं। वो सब वर्णन आगे का आगे के छंदों में आएगा। आज के लिए यही पर्याप्त